क्या कभी सोचा है कि भगवान शिव को नागों के स्वामी या नागेश्वर क्यों कहा जाता है? और उस स्थान के बारे में क्या ख्याल है जहां माना जाता है कि शिव स्वयं प्रकट होकर भक्तों को हर तरह के भय और विष से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं? आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा और उसके आसपास के कुछ रहस्यों पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। हम कबीर और ईरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शायद ये समझ लेना जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग आखिर हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। देखिए, शिव पुराण में कथा आती है, बहुत दिलचस्प है। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं और विष्णु जी जो पालन करता है, उनमें बहस छिड़ गई। बहस किस बात पर? कि दोनों में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। अब इस विवाद को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। अच्छा, कैसे? प्रकाश के एक विराट मतलब अनंत स्तंभ के रूप में। कल्पना कीजिए, एक असीमित प्रकाश का स्तंभ। इसी दिव्य प्रकाश स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। ओह! हाँ, और ब्रह्मा और विष्णु ने इसका ओर छोर ढूंढने की कोशिश की। विष्णु जी नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर, पर कोई भी इसका अंत नहीं पा सका। तो जिन जिन जगहों पर शिवजी इस तेजोमय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, वही स्थान ज्योतिर्लिंग कहलाए। अच्छा, तो ये है ज्योतिर्लिंग का मतलब? जी, माना जाता है कि मूल रूप से ऐसे 64 स्थान थे, लेकिन आज की तारीख में उनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रमुख और अत्यंत पवित्र माना जाता है। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इन्हीं 12 में से एक है? बिल्कुल। और जाहिर है हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक कहानी है, अपना महत्व है। नागेश्वर की कथा क्या है? सुना है शिव पुराण में इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल, शिव पुराण में इसकी कथा मिलती है और ये कहानी मतलब आस्था की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। बताइए ना। कहानी कुछ यूं है कि समुद्र के पास एक जंगल था, दारुकावन। दारुकावन? हाँ, इस जंगल में दारुक नाम का एक बड़ा शक्तिशाली राक्षस रहता था, अपनी पत्नी दारुका के साथ। अच्छा। और ये दारुका वो कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। हाँ जी। उसने देवी पार्वती की बहुत कठोर तपस्या की थी। तपस्या किस लिए? एक वरदान पाने के लिए। हाँ। और वरदान भी ऐसा कि वो जिस जंगल में रहती थी, यानी दारुका वन, हाँ। वो उसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकती थी। क्या? पूरा का पूरा जंगल? हाँ, सोचिए जरा। अब इस वरदान के बल पर दारुक और बाकी राक्षसों ने क्या किया? लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, यज्ञ वगैरह में बाधा डालने लगे। तो फिर? रोका नहीं किसी ने। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, पर श्राप के डर से दारुका ने क्या किया? अपने वरदान का इस्तेमाल किया और पूरे जंगल और सभी राक्षसों को लेकर समुद्र के नीचे चली गई। समुद्र के नीचे? जी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। समुद्र के नीचे उसी दारुका वन में उन राक्षसों ने बहुत से निर्दोष लोगों को बंदी बना लिया। ओह! और उन बंदियों में शिवजी के एक परम भक्त भी थे, सुप्रिय नाम के। अच्छा, शिव भक्त सुप्रिय। हाँ, अब देखिए, कैद की ऐसी निराशाजनक स्थिति में भी सुप्रिया ने शिवजी पर अपनी आस्था नहीं खोई। वो वहीं उस कैद में पूरी श्रद्धा से शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। मुश्किल हालात में भी भक्ति नहीं छोड़ी? बिल्कुल नहीं। और यहीं आस्था की शक्ति काम आई। कहते हैं कि अपने भक्त की सच्ची पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं उस कारागार में प्रकट हुए। सच में? हाँ, एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में। और उन्होंने सुप्रिया को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया, पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र? जी, सुप्रिया ने उसी अस्त्र से दारुक राक्षस का वध किया और सभी बंदी आजाद हो गए। वाह! और फिर भक्तों ने प्रार्थना की कि शिवजी वहीं निवास करें, तो भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए वास करने लगे। और क्योंकि शिव ने यहाँ नागों यानी विष और राक्षसी शक्तियों पर विजय पाए। हाँ, और भक्तों की रक्षा की, इसलिए ये स्थान नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नागेश्वर, नागों के ईश्वर, इसका मतलब बड़ा गहरा है। बहुत गहरा। देखिए, नाग यानी सांप अक्सर डर, मौत और जहर का प्रतीक माने जाते हैं। हाँ, सही है। तो शिव का ये नागेश्वर रूप दिखाता है कि उनका इन सब चीजों पर नियंत्रण है। वो भय से परे हैं, विष से परे हैं। याद है ना समुद्र मंथन से जब हलाहल विष निकला था? हाँ हाँ, शिवजी ने तो पिया था उसे। बिल्कुल, सृष्टि को बचाने के लिए। उनके गले में जो वासुकी नाग लिपटा रहता है, वो भी इसी नियंत्रण और अभय का प्रतीक है। तो नागेश्वर सिर्फ नागों के स्वामी नहीं, बल्कि हर तरह के विष, डर और नकारात्मकता पर जीत दिलाने वाले देवता हैं। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि भक्तों की इतनी आस्था है इस जगह से। ऐसा मानते हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा करने से हर तरह के विष से मुक्ति मिलती है। हाँ, मान्यता तो यही है। चाहे वो सांप बिच्छू का जहर हो, मतलब भौतिक विष, या फिर जीवन में जो आध्यात्मिक विष होता है, जैसे डर, चिंता, नफरत। हाँ, नकारात्मक ऊर्जा,
इन सब से मुक्ति मिलती है, ऐसा विश्वास है। और ज्योतिष में भी इसका कुछ खास महत्व बताते हैं, वो काल सर्प दोष वगैरह? जी बिल्कुल, कई लोग मानते हैं कि यहाँ पूजा करने से कुंडली में बनने वाले सर्प दोष या काल सर्प दोष के जो बुरे प्रभाव होते हैं उनसे शांति मिलती है। ये दोष जीवन में काफी मुश्किलें लाते हैं, ऐसा कहते हैं। हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि कई भक्त यहाँ चांदी या दूसरी धातुओं के बने छोटे छोटे नाग नागिन के जोड़े चढ़ाते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में, खासकर वो लोग जिन्हें ऐसे दोषों से मुक्ति चाहिए होती है। जी, इसे एक तरह से सुरक्षा कवच देने वाला ज्योतिर्लिंग भी मानते हैं, जो दुश्मनों के डर से और जीवन की जो अनिश्चितताएं हैं उनसे बचाता है। ये तो हुई कथा और महत्व की बात, लेकिन यहाँ एक पेंच भी है ना, मतलब इसके असली स्थान को लेकर कुछ मतभेद है। हाँ, यहीं पर कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। शिव पुराण में सिर्फ दारूका वन का जिक्र है, पर यह दारूका वन असल में कहाँ था, इस पर कोई एक राय नहीं है। अच्छा। इसी वजह से भारत में 3 अलग-अलग जगहें हैं जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग होने का दावा करती हैं। और तीनों के पास अपने अपने तर्क हैं, अपनी मान्यताएं हैं। 3 जगहें कौन-कौन सी? पहला और शायद सबसे ज्यादा जाना माना दावा गुजरात में द्वारका के पास जो मंदिर है उसका है। हाँ, द्वारका वाला तो काफी प्रसिद्ध है। जी, ये मंदिर द्वारका शहर से बेट द्वारका जाने वाले रास्ते पर है, समुद्र तट के काफी पास। इसके पक्ष में तर्क ये है कि शिव पुराण में दारूका वन पश्चिमी सागर तट पर मिलता है, जो गुजरात की लोकेशन से मेल खाता है। और वहाँ शिवजी की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है ना, ध्यान मुद्रा में। हाँ, बहुत विशाल प्रतिमा है, करीब 80-125 फीट ऊंची, दूर से ही दिख जाती है। उसे द्वारका का रक्षक भी मानते हैं। तो ये हुआ पहला दावा। और दूसरा बड़ा दावा है महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। वहां औंधा नागनाथ नाम का मंदिर है। औंधा नागनाथ महाराष्ट्र में? इसका आधार क्या है? इसका आधार है द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का एक श्लोक, याम्मे सदंगे नगरे तिरम्मे। जी। यहाँ याम्मे का अर्थ दक्षिण दिशा और सदंग को ओंढा का पुराना नाम माना जाता है। अच्छा, श्लोक के आधार पर। जी, और इस जगह का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। संत नामदेव जी को यहीं उनके गुरु मिले थे और गुरु नानक देव जी भी अपनी यात्रा के दौरान यहाँ आए थे। ओह, ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है ये जगह। हाँ, और ये मंदिर भी कालसर्प दोष निवारण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसे यादव राजाओं ने बनवाया था। बाद में अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। इसकी वास्तुकला भी खास है, हेमांड पंथी शैली की, और ये ASI संरक्षित स्मारक भी है। ASI मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण? जी बिल्कुल, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरों की देखभाल करते हैं। तो 2 दावे हो गए, गुजरात और महाराष्ट्र। तीसरा दावा कहाँ का है? तीसरा दावा हमें उत्तर भारत ले जाता है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जागेश्वर धाम। जागेश्वर उत्तराखंड में? जी। उसका क्या तर्क है? वहाँ का तर्क दारूका वन नाम की उत्पत्ति से जुड़ा है। वो कहते हैं कि दारूका वन असल में दारू वन है, यानी देवदार के पेड़ों का जंगल। देवदार, सीडो ट्रीज। हाँ, और देवदार के जंगल पश्चिमी हिमालय में बहुत होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी शिवजी का संबंध देवदार वनों से बताया गया है। कैलाश पर्वत भी तो उसी क्षेत्र में है। हाँ, ये बात तो है। कुछ पुराने ग्रंथ हैं जैसे प्रसाद मंडनम, उनमें भी हिमालय के देवदार वनों को शिव का प्रिय स्थान कहा गया है। और जागेश्वर में सिर्फ एक मंदिर नहीं, वहां तो करीब 250 छोटे बड़े प्राचीन मंदिरों का पूरा समूह है। 250 मंदिर? जी, कत्यूरी राजाओं ने बनवाए थे। ऐसी भी मान्यता है कि यहीं शिवजी और सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शिवलिंग पूजा की शुरुआत ही यहीं से हुई। तो मतलब तीनों ही जगहों के पास अपने अपने मजबूत तर्क हैं, पौराणिक, ऐतिहासिक, शाब्दिक। बिल्कुल। आप इंटरनेट पर भी देखें, जैसे रेडिट वगैरह पर लोग अक्सर पूछते हैं, बहस करते हैं कि भाई असली नागेश्वर कौन सा है। लेकिन सच कहूं तो शायद इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। होता क्या है कि समय के साथ पौराणिक कथाएं स्थानीय संस्कृति, पहचान और भूगोल से जुड़ जाती हैं। हर समुदाय चाहता है कि वो दिव्य ऊर्जा, वो पवित्र कहानी उनके अपने क्षेत्र से जुड़े। ये स्वाभाविक भी है। सही बात है। तो जरूरी बात यह है कि इस विवाद से हटकर देखें तो इन तीनों ही मंदिरों में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस की जाती है। लाखों भक्तों की गहरी आस्था इनसे जुड़ी है। हाँ, जैसा किसी ने कहा भी था ऑनलाइन कि भगवान शिव तो हर जगह है, सभी मंदिरों में है। बिल्कुल, आस्था के लिए स्थान जरूरी होता है, एक केंद्र बिंदु होता है, पर सच्ची आस्था किसी एक जगह में बंधी नहीं होती। और ये भी याद रखना चाहिए कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा भी भारत में शिव के अनगिनत महत्वपूर्ण मंदिर हैं। जैसे पंच केदार। हाँ,
पंच केदार है उत्तराखंड में, दक्षिण भारत में पंचभूत स्थलम है, और भी न जाने कितने। हर स्थान का अपना महत्व है, अपनी कहानी है। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम इस स्थान के विवाद से वापस सुप्रभन की कहानी पर लौटें, तो उसका संदेश तो हर जगह एक ही है ना? हाँ बिल्कुल, सार्वभौमिक संदेश है। वो हमें यही सिखाती है कि सच्ची आस्था, अटूट भक्ति हमें किसी भी मुश्किल से, किसी भी बंधन से निकाल सकती है। सोचिए, समुद्र के नीचे राक्षस की कैद में कोई उम्मीद नहीं, फिर भी सुब्रह्मण्य ने विश्वास रखा और शिवजी खुद आए। यही तो भक्ति की शक्ति है। और भगवान शिव का वो रूप, गले में जहरीले सांप, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इसका मतलब कितना गहरा है। बहुत गहरा। सर्प जो है वो मृत्यु, भय और काल यानी समय का प्रतीक है। शिवजी उन्हें गले में धारण करके ये दिखाते हैं कि वो इन सब से ऊपर हैं, इन सब के स्वामी हैं। ये उनकी दयालुता भी दिखाता है कि वो उन्हें भी अपनाते हैं, शरण देते हैं, जिन्हें समाज डर या नफरत से देखता है। बस उनमें भक्ति होनी चाहिए। जैसे वासुकी नाग ने कष्ट सहा, देवताओं की मदद की, तो शिव ने उसे अपने सबसे पास जगह दी, अपने गले में। यानी बुरे समझे जाने वाले भी अच्छे कर्म और भक्ति से ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यही संदेश है। तो कुल मिलाकर संदेश एकदम साफ है। आस्था और धैर्य हमें मुश्किल से मुश्किल हालात से भी निकाल सकते हैं। अक्सर हम इन पवित्र जगहों पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, शायद एक टूरिस्ट की तरह। हाँ, बस एक पड़ाव समझकर। लेकिन उनके पीछे का जो गहरा संदेश है उसे भूल जाते हैं। नागेश्वर की कहानी याद दिलाती है कि भक्ति से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। शिव अपने भक्तों की हर मुश्किल में रक्षा करते हैं। बिल्कुल सही। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें यही सिखाता है कि आस्था और भक्ति की शक्ति के सामने हर जहर, चाहे वो भारी दुनिया का हो या हमारे अपने मन का डर, ईर्ष्या, गुस्सा, हर संकट, हर बंधन, वो तुच्छ हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। जैसे शिव ने सुप्रिया को बंधन से मुक्त किया, हाँ, वैसे ही हमें भी ये विश्वास रखना चाहिए कि जीवन की मुश्किल घड़ियों में जब लगे कि सारे रास्ते बंद हैं, तब भी सच्ची आस्था और धैर्य हमें रास्ता दिखा सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। इसी गहरे संदेश और विश्वास के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, एक विचार। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा डर, कोई ऐसी चिंता या कोई ऐसा संकट है जिससे आप भगवान शिव की शक्ति, उनकी भक्ति और कृपा से दूर करना चाहेंगे? इसी चिंतन के साथ आइए हम सब मिलकर भगवान शिव के उस महामंत्र का पाठ करें जो हमें मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्। संक्षिप्त अर्थ, हम उन 3 आंखों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं, हमें शक्ति देते हैं। जैसे पका हुआ फल अपनी डाली से अपने आप बिना प्रयास के अलग हो जाता है, वैसे ही हे प्रभु, हमें भी मृत्यु और नश्वरता के इस बंधन से मुक्ति दे, हमें अमरत्व का अनुभव कराएं। आपको अगर ऐसी ही दिलचस्प कहानियां, गहरे विश्लेषण और विचारों का मंथन पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर यह चर्चा आपको कैसी लगी। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विषय और नए विचारों के मंथन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मंथन जारी रहे।